धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए प्रसन्नता के कर्मों को करना होता है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने मन को प्रसन्न रखने के जिन उपायों की चर्चा की है, उन उपायों में एक उपाय है प्रसन्न रहना। कैसे? जो संसार भर में पुण्यात्माएं हैं, जो पुण्य करने वाले हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावयेत, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। जो पुण्यात्माएं हैं उनके प्रति प्रसन्नता अभिव्यक्त करनी है, उनको देख करके खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, उनको देख करके उद्विग्न नहीं होना है, उनको देख करके नाखुश नहीं रहना है, उनको देख करके ईर्ष्या नहीं करनी है, उनको देख करके द्वेष पैदा नहीं करना है मन में। आपके सामने एक उदाहरण दिया था, बलवान को देख करके निर्बल व्यक्ति द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उद्विग्न रहता है, उसके मन में उस बलवान व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव नहीं रहते हैं। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही एक रूपवान के प्रति कुरूपवान, यानी जिसका रूप बहुत अच्छा है और उतना अच्छा दूसरे का नहीं है, और जिसका रूप उतना अच्छा नहीं है, वह व्यक्ति रूपवान व्यक्ति को देख करके खुश नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है, उद्विग्न रहता है, उसके प्रति द्वेष रखता है मन में, उसके प्रति ईर्ष्या रखता है मन में। धनवान व्यक्ति को देख करके निर्धन व्यक्ति खुश नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है। विद्वान व्यक्ति को देख करके अविद्वान खुश नहीं रहता है। प्रवक्ता को देख करके जो प्रवक्ता नहीं है वो खुश नहीं रहता है। लेखक को देख करके जो लेखक नहीं है वो खुश नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है। प्रत्येक योग्यता के बारे में आप विचार कर सकते हैं। ये तो वो स्थिति है, लेकिन एक ये भी स्थिति आती है, एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख करके भी प्रसन्न नहीं रहता। यह भी एक विशेष बात है। एक बलवान व्यक्ति दूसरे बलवान को देख करके खुश नहीं रहता। एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को देख करके खुश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं होता। एक लेखक दूसरे लेखक को देख करके प्रसन्न नहीं होता। एक धनवान दूसरे धनवान को देख करके प्रसन्न नहीं होता। ऐसे आप सबके साथ लगा सकते हैं। परंतु व्यक्ति को प्रसन्न होना है। जिस बलवान को, जिस धनवान को, जिस रूपवान को देख करके ये जो अप्रसन्नता है मन के अंदर, वो जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है उसके मन में, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उसके प्रति जो द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, उसको पकड़ने की चेष्टा करनी है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें ऊंच नीच का भाव रहता है, उत्कृष्टता और निकृष्टता का भाव रहता है। एक वक्ता दूसरे वक्ता को जब देखता है, उसके वक्तव्य को सुन रहा होता है, उसके मन में एक द्वेष भाव, एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है।
क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा होता है, उसके उत्तम वक्तृत्व को वो सहन नहीं कर पाता है, उसके उत्कृष्ट लेखन को सहन नहीं कर पाता। एक लेखक दूसरे लेखक को देख करके ईर्ष्या द्वेष मन में पैदा करने लगता है, अथवा अभिमान उत्पन्न करने लगता है। यदि एक लेखक को देख करके दूसरा लेखक प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो या तो ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, या अभिमान को प्राप्त हो रहा है। ये क्या लिख सकता है, इससे मैं और अच्छा लिख सकता हूं। ये क्या बोल सकता है, इससे और अधिक मैं बोल सकता हूं। इसके पास क्या धन है, इससे अधिक धन मेरे पास है। इसके पास क्या रूप है, उससे बढ़िया रूप मेरा है। यानी व्यक्ति किसी न किसी योग्यता को लेकर के, किसी न किसी ऐश्वर्य को लेकर के व्यक्ति खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं हो रहा है। लेकिन महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्रसन्न होना सीखो। उसकी योग्यता उसके पुरुषार्थ के आधार पर है, और उसके पुरुषार्थ को देख करके यदि अप्रसन्न होते हो, उद्विग्न होते हो, मन को अशांत रखते हो, रजोगुणी बनते हो, तो याद रखना कभी भी अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर सकते। याद रखना कभी भी अपने मन को ईश्वर में स्थिर नहीं रख सकते। याद रखना कभी भी ईश्वर में मन नहीं लग पाएगा, और जिसका मन ईश्वर में नहीं लगेगा उसको समाधि नहीं लगेगी, और जिसको समाधि नहीं लगेगी उसको आत्मा का दर्शन नहीं होगा, उसको प्रभु का दर्शन नहीं होगा, और जिसको प्रभु का दर्शन नहीं होगा उस जैसा दुखी संसार में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिस उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ आनंद को देने वाले ईश्वर का दर्शन जिसने नहीं किया, तो उस व्यक्ति को उस उत्कृष्ट आनंद का उपभोग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को उस उत्कृष्ट आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जिसके पास उत्कृष्ट आनंद नहीं है तो समझ लेना वो दुखी है, संतप्त है। अपने ही हाथों से व्यक्ति दुखी रहना चाह रहा है। इसलिए एक बहुत उत्तम पवित्र भावना को मन में जगाने की आवश्यकता है। बिना पैसे के, बिना विशेष पुरुषार्थ के सरलता से होने वाले उस पुण्य कर्म से वंचित हो रहे हैं। देखिएगा, किसी बलवान को देख करके प्रसन्न होना मन से एक बार अगर हमने प्रसन्नता को उत्पन्न किया है, वो एक पुण्य कर्म बनेगा। याद रखना, क्यों पुण्य कर्म से वंचित रहे हम, और आसानी से, सरलता से, सहजता से जो पुण्य कर्म हो सकते हैं उन पुण्य कर्मों को नहीं कर रहे हैं। और याद रखना, पुण्य कर्म करना बहुत बेहद सरल है, अत्यंत सरल है, आसानी से होने वाले वो पुण्य कर्म हैं। केवल भाव को बदलना होता है। मन के अंदर जो भाव है उस भाव को परिवर्तित करना होता है। धनवान को देखते ही धनवान को प्रसन्न होना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपने कितनी बड़ी कृपा की, इस व्यक्ति के पास इतना धन है, मैं प्रसन्न हो रहा हूं उसके धन को देख करके, क्योंकि मैं भी धनिक हूं पर मुझसे अधिक धन है। मैं भी बलवान हूं लेकिन मुझसे अधिक बल है। मैं भी वक्ता हूं, मुझसे और अधिक अच्छा वक्ता है। मैं भी लेखक हूं लेकिन मुझसे अच्छा वो लेखक है। मैं भी रूपवान हूं लेकिन मेरे रूप से ये इसका और अधिक अच्छा रूप है। ये परमेश्वर, आपने इसको जो रूप दिया है बहुत अच्छा रूप दिया है। उसके कितने पुण्य कर्म होंगे जिसके कारण से इतना सुंदर रूप उस व्यक्ति को मिला। कितना उसने मेहनत पुरुषार्थ किया है जिसके कारण से उसके पास इतना धन है। कितना अभ्यास किया होगा
तब जाकर के उसका वक्तृत्व बहुत उत्तम है। कितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा तब जाकर के वो ऐसा लेखक बना है। एक एक योग्यता को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति विचार करता है तो ईश्वर को उसके साथ जोड़ता है, उस व्यक्ति के पुरुषार्थ को देखता है और ईश्वर के न्याय को सामने लाता है, तो वहां द्वेष उत्पन्न नहीं होता, वहां ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती है, वहां प्रेम उत्पन्न होता है। याद रखना, द्वेष जब उत्पन्न नहीं होगा उस व्यक्ति को देख करके तो प्रेम उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी, प्रेम ही उत्पन्न होगा। ये परमेश्वर जिस योग्यता को लेकर के यह व्यक्ति जिस पवित्र कर्म को कर रहा है, उस पवित्र कर्म से न जाने दुनिया में कितने लोगों को लाभ मिलेगा। उसके लेखन से, उसके वक्तृत्व से, उसके धन से, उसके रूप से, उसके बल से कितने लोग लाभान्वित होते हैं। परमेश्वर तूने अच्छी लीला की। ये परमेश्वर, ये आपका चमत्कार है जो ऐसी ऐसी योग्यता वाले इस दुनिया में हैं। ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा है प्रभु, आपकी दया है जो ऐसे ऐसे योग्य व्यक्ति इस दुनिया में, जिनकी योग्यताओं से न जाने प्राणियों को कितना सुख मिलता है, कितना लाभ मिलता है। सोच बदलना होगा। जब व्यक्ति अपने सोच को, अपने विचार को बदलता है तो कितना आनंद मिलेगा, उस व्यक्ति को कितने प्रसन्नता होगी। किसी के बल को देख करके अपने अंदर इतनी प्रसन्नता उत्पन्न करनी चाहिए। हे परमेश्वर, आपने इस व्यक्ति को कितना उत्तम बल दिया है, आप बलदा हो, बल देने वाले हो। या आत्मदा बलदा, वेद भी कहता है ईश्वर बल देने वाले हैं, ईश्वर धन देने वाले हैं, ईश्वर रूप सब कुछ योग्यताएं, जो कुछ भी योग्यताएं संसार में हैं, उन सभी योग्यताओं को देने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर के कारण से, प्रभु के कारण से उत्तम उत्तम योग्यताएं इनको प्राप्त हुई हैं और उन योग्यताओं को देख करके नाखुश रहना ये अत्यंत घातक है योगाभ्यासी के लिए। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को प्रसन्न होना सीखना है, अपने मन से अविद्या को हटाना है, नासमझपन को अपने मन से हटा देना है, समझ पैदा करना है, विवेक उत्पन्न करना है, व्यक्ति के पुरुषार्थ को ध्यान में रखना है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखना है, उसकी श्रेष्ठता को सामने ला करके अनुभव करना है। ये परमेश्वर, काश मैं भी ऐसा ही होता, आपकी कृपा रहेगी प्रभु तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा जैसे ये सामने वाले हैं। मेरे को प्रसन्नता है प्रभु, इनके अंदर ऐसी योग्यता है और ये उन्नत हो और उन्नत हो और उत्कृष्ट बने और श्रेष्ठ बने, इनका और कल्याण हो प्रभु, क्योंकि इन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, उद्यम किया है। तो प्रसन्नता को उत्पन्न करके और मन को प्रसन्न करके अपने मन को एकाग्र करने की चेष्टा योगाभ्यासी व्यक्ति को करनी होती है। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगा और जब प्रसन्न नहीं रहेगा तो मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता प्रसन्नता से संभव है और प्रसन्नता आती है उत्तम पवित्र कर्मों को करने से, और वो भी विशेषकर मानसिक कर्मों को करने हैं। योग में जितना अधिक मानसिक कर्मों की आवश्यकता है उतना वाचनिक कर्मों की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता मानसिक कर्मों की है उतनी आवश्यकता शारीरिक कर्मों की नहीं है, क्योंकि मन का कार्य सर्वाधिक योग में चलता है। मन का ही सीधा संबंध है योग के साथ में।
मन की प्रसन्नता से ही मन एकाग्र होता है, मन की प्रसन्नता से ही ईश्वर में मन टिकता है, मन की प्रसन्नता से ही समाधि लगती है। मन को प्रसन्न बनाए रखना है, और मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए मानसिक कर्मों को करने हैं, और सर्वाधिक कर्म मानसिक होते हैं। याद रखना, जितने कर्म मन से कर सकते हैं उतने कर्म कभी भी वाणी और शरीर से नहीं कर सकते। इसलिए एक पवित्र उत्तम भावना को लेकर के हमें चलना है, प्रसन्न होना है, औरों की योग्यताओं को देख करके प्रसन्न होना सीखना है, तत्वज्ञान को सामने लाना, यथार्थता को, न्याय को, सत्य को सामने लाना है। जिन जिन लोगों के पास जो जो योग्यताएं हैं ये उनके पुरुषार्थ के कारण से हैं। वो भला मनुष्य क्या किसी की प्रसन्नता को देख करके सहन ना हो, वो मनुष्य क्या किसी के बल को देख करके दुखी हो रहा हो, वो मनुष्य क्या किसी की वक्तृत्व कला को देख करके दुखी हो, वो मनुष्य क्या उसके धन को देख करके दुखी हो, अभिमान करने लग जाए। वो मनुष्य नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता नहीं है। मानवीयता यही है कि एक मानव को देख करके एक मानव खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसकी अलग अलग योग्यताओं को देख करके मन के अंदर ऐसा सुकून उत्पन्न हो जाए कि हे परमेश्वर, जो योग्यताएं इन लोगों में आपने दी है, ऐसी योग्यताओं के कारण से ही, उन लोगों के कारण से आज संसार का कल्याण हो रहा है। इसलिए कभी भी मन में अप्रसन्नता को उत्पन्न नहीं करना, वो द्वेष पैदा होने नहीं देना, वो ईर्ष्या मन में उत्पन्न नहीं होने देना, वो अभिमान मन के अंदर ना आए। इसलिए पुण्यात्माओं को देख करके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, पुण्यात्माओं को देख करके मन को खुश रखना सीखना चाहिए। उससे हमारा कल्याण है, सामने वाले लोगों का कल्याण तो हो ही रहा है उनकी योग्यताओं से, लेकिन उनको देख करके नाखुश रह करके ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार उत्पन्न करके अपना अकल्याण क्यों करें। इसलिए मुदित रहना यानी प्रसन्न रहना, प्रसन्न होकर मन को और प्रसन्न करना, और मन को प्रसन्न करके एकाग्रता को प्राप्त करना, एकाग्रता को पाकर अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना और ईश्वर का दर्शन करना, यही मनुष्य का प्रयोजन है, यही योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।